नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि इस बार यानी 2021 में 12वीं में कैसे और कितने नंबर मिलेंगे। मार्क्स का कैलकुलेशन का जो क्राइटेरिया है, ऑब्जेक्टिव जो था वो डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा, जिसमें परीक्षा नियंत्रक जो संयम भारद्वाज जी हैं, उन्होंने अपनी विचार रखा कि इसको कैसे किस बेसिस पर मार्क्स को डिसाइड किया जाएगा। जो रेशियो तय की गई है 30-30 और 40 10th 11th और 12th में, तो इसको कैसे निकालना है, इसको आज हम समझेंगे आज के वीडियो में। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि इसको निकालना कैसे है, तो इसको आज के उदाहरण से हम लोग समझेंगे और संयम भारद्वाज जी का ही कई बातों को मैं आपको दिखाऊंगा, उनका एग्जाम्पल लेके पूरा चीज़ों को आज के वीडियो में बताऊंगा। आप घर बैठे खुद से आप क्या करेंगे, इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं कि आपके 12th बोर्ड में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने परसेंटेज आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो जब ये कोरोना का जो केसेज अगर थोड़ा कम होंगे, उसके बाद वो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा रुकना होगा, लेकिन आप घर बैठे आप मार्क्स खुद से निकाल सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम देखते हैं आज के इस वीडियो में। बने रहें एडुको क्लासेस के साथ और देखते रहें एडुको क्लासेस को। आने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको लगा कि जब आपसे बात हो रही थी कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार कर लेना चाहिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन की है। केवल इस कैलकुलेशन में अंतर इतना है कि बच्चों के सबके मार्क्स मैंने आउट ऑफ 80 दिखाए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के 80 की जगह 70 हो, कहीं 50 हो, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे केसेस में पहले उनको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वापस लेकर आना पड़ेगा। केवल इतना अंतर होगा। बाकी जो हमारी मोटी मोटी कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि मान लीजिए अगर हम क्लास 10th में देखते हैं, तो क्लास 10th में हमारे मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के 80 हैं। कंपोनेंट जो हमको लेना है 12th में वो 30% लेना है। यहाँ सब्जेक्ट 1 में बच्चे को 70 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 80, सेकंड में 65, यहाँ थर्ड में 80 मिले हैं पूरे, 4 में 60 मिले हैं और 65 मिले हैं। तो हमारा 70, 80 और 65 ये तीनों बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 215 हो गया। हमने इसको डिवाइड किया 3 से, 71.66 हमारा मीन आ गया। अब इस मीन का हमको क्या करना है, 30% लेना है। तो 30% of this mean is equal to 21.5. This red color is showing to the class 10th basically. तो ये 21.5 एज इट इज हम लेंगे और इस 21.5 को क्लास 12 की मार्कशीट में हम हर सब्जेक्ट में 21.5, 21.5, 21.5 दिखा दें। 11वीं क्लास के लिए जाते हैं। 11वीं क्लास में भी हमारा मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट का 80 है। 30% कंपोनेंट हमको लेना है। ये सब्जेक्ट हमने शो किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हम लेते हैं। यहाँ इसको 50, 75, 55, 65, 75 मार्क्स मिले हैं। तब हम इसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि 11th में सब्जेक्ट वाइज लेना है, तो हमने 50 का 30% लिया 15, 75 का 30% लिया 22.5, फिर 55 का 30% 16.5 और फिर 65 का 30% 19.5, 75 का 30% 22.5। ये हमारा 30% हर सब्जेक्ट का आ गया। यहां हमने हर सब्जेक्ट का क्यों लिया है, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे कॉमन होते हैं। अगर मेरे पास वहां इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन 11th में है, तो यही सब्जेक्ट मेरे 12th में भी होंगे। 2 इयर्स का कोर्स है ये। तो उस कंडीशन में हमने हर सब्जेक्ट के 30% मार्क्स यहां निकाले और इन 30% मार्क्स को 12th की मार्कशीट में हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। ये जो ब्लू कलर है हमने क्लास 11th के लिए दिखाया है। ये सारे मार्क्स हमारे ये आ जाते हैं। यानी 10 हमारा 12th आता है। 12th में हमारे स्कूल जो हैं वो यूनिट टेस्ट करते हैं, मिड टर्म एग्जाम करते हैं और उसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम करते हैं। तो यहाँ रिजल्ट कमेटी ने कुछ डिसाइड किया। उन्होंने या तो ये लिया कि तीनों एग्जाम से मीन उठा लिया या 2 एग्जाम से मीन उठा लिया, किसी 2 एग्जाम से या किसी एक एग्जाम को वेटेज दे दी और उसके हिसाब से उन्होंने मार्क्स कर जो हैं वो सब्जेक्ट 1 में 55, सब्जेक्ट 2 में 80 में से ही चल रहे हैं 77, सब्जेक्ट 3 में 63, 4 में 80 और 5 में 76 रख दिए। अब हमको यहां पर क्योंकि इसका 40% वेटेज लेना है, तब हमने ये 40% वेटेज दिया। 40% ऑफ 55 इज इक्वल टू 22,
77 का 40% 30.5 एंड 63 का 25.2, 80 का 32, 76 का 30.4। अब ये जो ग्रीन मार्क्स हैं ये हमारे क्लास 12 के हैं और ये मार्क्स उठाकर हम इनको यहां पर रख देते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे आगे देखिए, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 12th के, और हमने इसको लेने के बाद क्या किया, ये 10th के रखे हैं, ये 11th के रखे हैं, ये 12th के रखे हैं, इन सबको हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद ये हमारे कितने आ जाते हैं 58.5, 74.8, 63.2, 73.1 और 74.5। क्योंकि ये हमारे कंप्लीट फिगर्स नहीं हैं, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में करते हैं 0.5 और उससे जब ज्यादा है तब उनको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये 59, 75, 63, 73, 75 हो जाता है। अब उसके बाद ये इंटरनल असेसमेंट है जो स्कूल ने अपने आप किया है, ये 20 मार्क्स से हमने लिया है क्योंकि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें से 19, 18, 20, 18, 19 ये हैं, तो टोटल मार्क्स बच्चे के कितने आ जाते हैं 439 मार्क्स आ जाते हैं 100। लेकिन अब इसमें हमने जो रिजल्ट कमेटी है उसको यह अधिकार दिया है कि 11th में किसी वजह से अगर बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो यहां पर, या 12th में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर वो मॉडरेट कर सकती है। और मॉडरेट किस हिसाब से कर सकती है, जो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के अगर हम पिछले 3 साल के रिजल्ट देखें उसमें जो बेस्ट रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमने रेफरेंस ईयर कंसीडर किया है। तो उस के मार्क्स में जो उसके सब्जेक्ट के मीन मार्क्स आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, उसमें ±5 मार्क्स को ऐड या डिलीट किया जा सकता है और बच्चों को एक क्रम में हम लगा सकते हैं वो मार्क्स देने के बाद। तो होगा क्या कि जो भी बच्चा है उसके ये जो 439 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये 439 से जब वो मॉडरेशन होगा बच्चों को रीअरेंज किया जाएगा एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये मार्क्स फिर एनहेंस हो जाएंगे और ये टीचर्स की जिम्मेदारी होगी, वो जो रिजल्ट कमेटी है, कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बच्चे को वो देकर उस पूरी क्लास को रीअलाइन करती है। तो वो रेफरेंस ईयर एक निकालना होगा, रीअलाइनमेंट जिसको आप मॉडरेशन भी कहते हैं जो पहले भी होता था, वो मॉडरेशन जो पहले होता था वो अलग है, यहाँ बच्चों को करने के लिए है, ये केवल बच्चों को ऊपर नीचे करने के लिए क्योंकि केवल वो मॉडरेशन है जो मॉडरेशन हम लोग करते हैं वो पेपर 2 से ज्यादा पेपर जब हम लगाते हैं, 1 से ज्यादा पेपर लगाते हैं, उनकी डिफिकल्टी लेवल को एट पार करने के लिए हम करते हैं। और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ये मॉडरेशन वो मॉडरेशन है जहां हम 2 बच्चों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वो मार्क्स जो 5 नंबर हमने एडिशनल दिए हैं पर सब्जेक्ट, उसमें बच्चे को वो ऊपर नीचे कर सकते। आपको ये सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, घर बैठे, क्योंकि सीबीएसई के 12th सदस्यों की कमेटी जो है आपको इसका रिजल्ट 31 जुलाई को घोषित करने जा रही है। तो इससे पहले आप घर बैठे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चले और आप मतलब अच्छे से आगे की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो और आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।